हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और दोस्तों मैंने काफ़ी सर्च मारने के बाद में मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर मिला है। तो एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया है, तो आप दोस्तों सर्च मार सकते हो, तो आप मार लेना, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सर्च मारा है, तो मेरे को नहीं मिला है अभी तक। मेरे को 3-4 घंटे हो गए सर्च मारते हुए। अगर जैसे ही मेरे को मिलेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल गया, और आपको 3 में से दोस्तों 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आप 3 में से 2 ही अटैम्प्ट कर लेंगे ना, तो आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मेहनत लगती है यार ढूंढने भी, ठीक है। तो मेहनत के लिए दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों को। आपके लिए मेहनत है, बस आपके लिए, और किसी के लिए नहीं दोस्तों, बस आपके लिए मेहनत है, इतनी मेहनत। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे मेरे को भी अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि तीनों के क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने ढूंढे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निवेश और बचत दृष्टिकोण के माध्यम से वस्तु बाजार में संतुलन की स्थिति के निर्धारण की व्याख्या करें। और फिर नीचे आईएस वक्र अपनी दी हुई स्थिति से कब खिसकता है, समझाने के लिए आरेख का प्रयोग करें। तो इसके लिए आपको एक आरेख बनाना पड़ेगा। तो अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। एक बात और दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, निवेश और बचत, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, निवेश और बचत, और फिर आपका दूसरा पॉइंट होगा आईएस वक्र, ठीक है। तो इसके 2 पॉइंट आपको बता रखे हैं, तो इन दोनों के पॉइंट के आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इनके। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, बचत तथा निवेश के अर्थ और समानता। तो ये रहा इसका आंसर, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक लिखना है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ तक लिख देना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ है, यानी पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ है। अब मैं दूसरा पॉइंट उसी का एसआई का दिखाता हूँ जो आंसर है। तो दोस्तों ये रहा आईएस वक्र। तो पहले क्वेश्चन का आंसर का दूसरा पॉइंट है ये। तो आपको ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, और ये ग्राफ्स बना देने हैं आपको। ये वक्र आपको ग्राफ बना देने हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, आपको ये लिख देना है, और नीचे आपको दिखाता हूँ किस तरह का ग्राफ है। और ये नीचे का भी दोस्तों आप लिख देना, ठीक है। तो बस दोस्तों आप ये यहाँ तक लिख देना। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके दोनों पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का फिर आंसर मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुद्रा बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं। और फिर ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, आपका ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें भी दूसरे क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन का, एलएम वक्र कैसे प्राप्त करें। एलएम वक्र अपनी दी हुई स्थिति से कब खिसकता है, समझाने के लिए आरेख का प्रयोग करें। यानी इसमें भी आपको ग्राफ बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। दोस्तों ये पहला पॉइंट है, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है आपका, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो ये पहला पॉइंट है, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक लिखना है ये। ये ग्राफ भी बना देना दोस्तों। ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो ये ग्राफ तक आपका कंप्लीट हो गया, ये ग्राफ आप बना देना। तो आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट आपको दिखाता हूँ, एलएम का। ये रहा दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको दिखा दूँ कहाँ तक आपको ये लिखना है और ग्राफ भी इसमें बनाना है। ये दोस्तों ग्राफ है, ये ग्राफ बनाना है एलएम वक्र का। तो ये आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो ये आंसर आप यहाँ तक लिख देना, यानी दूसरे का और पहले का दोनों के आंसर कंप्लीट बता दिए। यानी आप दो के इनके आंसर लिख दोगे तो आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरे का क्वेश्चन दिखा देता हूँ दोस्तों, फिर उसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल से दोस्तों इनके आंसर मिलते हैं मेरे को। तो 3 से 4 घंटे ढूंढने के बाद में इनके आंसर मिले हैं। जैसी ड्यूटी से आता हूँ तो तुरंत मैंने ढूंढने स्टार्ट कर दिया, तब जाके मेरे को इनके आंसर मिले हैं। और अब वीडियो रात को 10 या 10:30 बजे तक आपको वीडियो दे दूँगा बना के। तो दोस्तों थोड़ी मेहनत को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बस इससे मेरे को अच्छा लगेगा बस, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, अब आपके ऊपर है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तीसरे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुद्रा स्फीति की अवधारणा की व्याख्या करें। मुद्रा स्फीति के प्रमुख प्रभाव क्या हैं, इसे कम करने के उपाय सुझाएं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मुद्रा स्फीति क्या है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है और कहाँ तक लिखना है ये दिखा देता हूँ आपको।
ये ग्राफ भी बना देना दोस्तों आप। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ तक आप कंप्लीट लिख देना, ठीक है। तो ये आपका तीसरे का जो आंसर है ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। तो आपको 3 बता दिए, अब 3 में से आपके ऊपर चॉइस है कि आप 3 में से 2 कौन से अटेम्प्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से भी कि हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, बट दोस्तों कुछ सर्च आप भी मारना अपनी तरफ से भी, कुछ इसमें ऐड ज़रूर करना। ये नहीं कि जो मैंने बता दिया कि इसी को ही पूरा छाप दो, ठीक है। छापना पूरा, बट इसमें कुछ और भी ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। तो जहाँ से भी आपको सर्च मिले, गूगल से सर्च मार के कहीं से भी थोड़ा और ऐड कर देना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 3 के मैंने आंसर आपको बता दिए हैं, अब 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। और चौथा दोस्तों मैं सर्च मार रहा था, मेरे को नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा मैं आपको तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो अभी 3 में से 2 करने हैं, और आपका 3 में से 2 कर लेंगे तो दोस्तों आपका असाइनमेंट कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।